हाय एवरीवन, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीकेंड में आपको पता होगा कि डिफेंस में एक न्यूज़ आई हुई है और इसके बाद बहुत लोग डिफेंस सेक्टर के तरफ ध्यान देंगे। लेकिन आज हम आपको चार्ट में दिखाएंगे कि डिफेंस सेक्टर में जो आप ध्यान अभी दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत देरी हो चुकी है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने चार्ट लगे हुए हैं। आज हम डिफेंस सेक्टर के तीन मेजर स्टॉक है और तीनों ही स्टॉक है डिफेंस सेक्टर में, वो तीनों ही हम डिस्कस करेंगे और तीनों ही अच्छे स्टॉक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और कैसे आपको एंट्री लेना है, क्या करना है, सब कुछ हम ये वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। पहला चार्ट है हैल। ये इस सेक्टर में सबसे अच्छी चार्ट है मेरे हिसाब से, और इसके जो परफॉर्मेंस है वो आज नहीं, ये 28 मई से ये स्टॉक चलना शुरू हो गया है। ये जो ग्रीन कैंडल है उसके बाद से आप देखिए जो बीच बीच में रेड कैंडल है और कितनी छोटी छोटी रेड कैंडल के बाद कितनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल आती है। ये जो स्टॉक है ना, ये बहुत तेज़ी वाले स्टॉक है। हाँ, हमने इस चैनल पे पहले कभी नहीं रेकमेंड किया था, क्योंकि हमने इस चार्ट को देखा था कहीं यहीं पे और उसके बाद से हम लोग प्रॉफिट लेके इसके बाद ये जो करेक्शन वाली लेग आ गई थी, बहुत दिन से करेक्शन कर रही थी, तो इसीलिए हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसकी करेक्शन और कंसोलिडेशन जो पार्ट थी वो हो जाने के बाद हम लोग को डिसीजन लेना था। और आप देख पाएंगे कि ये चार्ट कंपनी हैल है, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडिया की सारी जैसे डिफेंस वाली प्लेन्स है, हेलीकॉप्टर्स है, उनकी रिपेयर, मेंटेनेंस और पार्ट्स ये मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन पिछले टाइम में इसने परफॉर्मेंस ख़राब थी, क्योंकि इसको जो ऑर्डर्स वगैरह मिलते थे ये अच्छे से सप्लाई नहीं दे पाती थी। तो ये स्टॉक लिस्टेड हुआ है 2018 में, लेकिन बहुत पुरानी कंपनी है, तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। ये लिस्टेड हुआ 2018 में, उसके पहले से कंपनी बहुत पुरानी है, लेकिन स्टॉक मार्केट में तो नहीं था। लेकिन आप देख पाएंगे कि वो लिस्टेड होने के बाद से क्लियर डाउन ट्रेंड में थी, जिसमें से एक बाउंस आया था 2019 से 2020 तक। उसके बाद कोरोना वाले क्रैश में इसकी बहुत बड़ी फॉल हुई। लेकिन स्टोरी तो उसके बाद शुरू होती है ना। स्टोरी शुरू होते ही इस वाले कैंडल से, 28 मई वाले कैंडल से, जो एक बहुत अच्छी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न थी। और उसके बाद से आप देख रहे हैं ये स्टॉक बहुत तेज़ी में है, कंसोलिडेशन साइडवेज करती है और निकल जाती है। कोई करेक्शन नहीं है, कोई लेने का चांस नहीं देती है। इसमें इस वाले चांस दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल वाली पैटर्न है और उसके बाद इसका ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो गया। तो मैं ये चार्ट मान लेता हूँ कि मुझे पहले एक बार ध्यान देना चाहिए था, और यहीं पे इसका सिग्नल आ गया था बाइंग का। ये 910 रुपये के आसपास से एक सिग्नल आ गया था, तो यहीं से ले लेना चाहिए था अगर आपको डिफेंस वाले स्टॉक्स पसंद है। हाँ, इसके बाद न्यूज़ आ गई थी। ये न्यूज़ वाली कैंडल पे ऊपर खोल के सारा दिन बना के दोजी, एक दोजी, आज इसने बहुत अच्छी कैंडल बना के गई है जो वॉल्यूम के साथ हुई है। तो ये आप देख पाएंगे कि 2018 में जो प्राइस में इसने लिस्ट हुआ था वो था 1151, अभी चल रहा है 1114। ये 1151 इसकी लास्ट रेजिस्टेंस है, जिसको बोलते हैं फाइनल रेजिस्टेंस। और इसके ऊपर ये स्टॉक कुछ भी कर सकता है। और सिर्फ क्या क्या बाकी है, 50 रुपये बाकी है। 1160 में लगा दिया हूँ, 1162। इसके ऊपर अगर चला गया ना तो ये स्टॉक कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए, और जिस तरीके से ये निकला है देखिए, महीना का 3 तारीख से 8 कैंडल में इसने 850 की स्टॉक 1100, मतलब 30-35% दे दिया एक हफ्ता में। इसकी रिटर्न इसने 35% दे दिया है। तो आप लग रहा है कि आपको चाल आ चुकी है, थोड़ी बहुत तो आ चुकी है, बात सही है। कल अगर एक बार करेक्शन वरेक्शन में मिले तो सही है, अगर नहीं है तो एक बार 1162 के आसपास जाके घूम सकती है, क्योंकि ये इसकी एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन इसके ऊपर निकल गया ना, तो ये मैं बड़े टाइम फ्रेम के लिए बोल रहा हूँ, जैसे इसका अपमूव है, जैसे स्ट्रॉन्ग इसका अपमूव है और इसने एक करेक्शन इसमें बीच में कर लिया है, तो इसके बाद ये जो निकलेगा, ये मतलब स्टॉक कमाल करने वाली स्टॉक है। तो आप चौकन्ना रहिए, अभी लेना है, कुछ करेक्शन के बाद लेना है, देख लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक ज़्यादा आपको टाइम नहीं देगी। 1162 के बाद अगर ऊपर का मूव शुरू हो गया तो उसके बाद और आपको टाइम नहीं देगी ये स्टॉक। ये गया हैल। इसके बाद सेकंड स्टॉक है BDL। ये स्टॉक भी आप देख पाएंगे, ये 15 मिनट का चार्ट है, हम एक दिन का चार्ट लगा देते हैं। एक दिन का चार्ट में आप देख पाएंगे ये स्टॉक भी
2018 के टाइम में हैल के साथ ही लिस्ट हुई थी और उसके बाद ये नीचे आ जाती है। बीडीएल कंपनी टैंक मिसाइल वगैरह बनाती है, तो ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन स्मॉल कैप की कंपनी है। और ये आप देख पाएंगे 150 के आसपास 160 का चला गया था कोरोना के फॉल में, और वहाँ से सीधी 430 इसने एक बार मार दिया। एकदम सीधी चाल आई है। बीच में 1 महीना कंसोलिडेशन, एक बार उठा, फिर साइडवेज कंसोलिडेशन, फिर एक सीधी चाल में इसने 200-250 का स्टॉक कर दिया 450। ऐसे इसकी चाल आती है। यहाँ से इसका भी आप देखेंगे, ये चला था आपका पिछले महीने से भी आगे, मतलब मई महीना में बहुत बड़ी चाल आई थी, जून में भी था, जुलाई में 1 महीना के आसपास कंसोलिडेशन था, और ये बहुत अच्छी कंसोलिडेशन आर्क वाली पैटर्न है। तो उसके बाद इसने अभी देखिए ये चाल, अब अगर आपको हैल लग रहा है कि ज़्यादा निकल चुकी है, ये लेकिन नहीं निकली है। और ये अपनी ये जो पैटर्न बना रही है, ये कप है, उसके बाद अगर छोटी वाली बनती है तो ये कप एंड हैंडल बन सकती है, अगर नीचे आती है तो, और एक छोटी वाली बन सकती है। तो उसके बाद ये तेज़ी वाले पैटर्न है। और इसके आप देखिएगा, ये ऑलरेडी अपने आईपीओ प्राइस के आसपास काम कर रही है, तो ये अपने सपोर्ट लेवल में आ चुकी है। इसको लेने का अभी बहुत अच्छा जगह है, क्योंकि इसके नीचे इसकी 20 की ईएमआई है, जिसके ऊपर वो बहुत अच्छे से सपोर्ट लेती है, और इसने अभी अपने एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी है। तो मुझे जितना लग रहा है, हैल में जब चाल आती है, इसमें चाल साथ साथ आती है, तो इसमें इस बार आपको थोड़ा सा मौका मिल गया है, क्योंकि हैल में पिछले 3-4 दिन से चाल आ चुकी है, लेकिन बीडीएल अभी भी खड़ी है। तो इसमें आप घुस जाएंगे इसी टाइम में, तो आपका स्टॉप लॉस का एरिया छोटे टाइम फ्रेम के लिए ये वाला स्टॉप लॉस है 400 का, मतलब लगभग 30 का आपका स्टॉप लॉस है। और टारगेट इसका ओपन है, क्योंकि जैसे इसका चार्ट फॉर्मेशन है, इसका जो स्ट्रेट लाइन वाली मूव है, और जैसे ये एक राउंडिंग निकल के गया है, इसके बाद इसका टारगेट्स लगाना सही नहीं होगा टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। सिर्फ आप होल्ड कीजिए। अगर छोटे टाइम फ्रेम का है तो यहाँ से एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 400 का, लेकिन अगर नहीं है तो आराम से होल्ड कीजिए। ये सब होल्डिंग वाली स्टॉक्स है, क्योंकि ये आने वाले टाइम में कमाल कर देने वाले स्टॉक्स है। और एक चार्ट की बात अब करेंगे, जो है बेल। ये जो कंपनी है ना, ये मतलब 2018 वाली कंपनियों से नहीं है, ये बहुत पहले की कंपनी है। आप देख पाएंगे बेल जो है इंडिया का डिफेंस का रेडार वगैरह बनाती है, तो ये भी डिफेंस सेक्टर की स्टॉक है। हालांकि आप देख पाएंगे कि इसमें बहुत पहले से इसका चार्ट हम लोग एक हफ्ता का लगा देते हैं, क्योंकि पुराना कंपनी है, तो हमको पता चलेगा कि क्या करती है कंपनी। थोड़ी हिस्टोरिकली चार्ट में देख लेते हैं। देखिए ये कुछ 1998 से भी पहले 96 में ये लॉन्च हुई थी, और उसके बाद एक बार तो लो लगाया था, ₹1.60 का लो लगाया था, और अभी चल रहा है ₹111। मतलब टाइम भी बहुत गया है, 20-25 साल में 100 गुना। जितना दिख रहा है इसमें, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड वाली चार्ट ही है। इसकी एक बहुत बड़ी करेक्शन हो गई है, जो आप देख पाएंगे। बहुत हफ्ते से इसकी करेक्शन हुई है। ये करेक्शन चल रही है 2017 से, और यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम सी बनाई है ₹60 में। अभी चल रहा है 111, मतलब डबल हो चुकी है ये भी अपने बॉटम से, कोरोना वाले बॉटम से। लेकिन ये स्टॉक भी कमाल वाले स्टॉक है। आप देख पाएंगे वीकली कैंडल पे इसका ब्रेकआउट हो चुका है। ये अपनी वीकली चार्ट की जो 200 की ईएमआई होती है, बहुत बड़ी चीज़ है, उसके ऊपर अभी क्लोजिंग दे दिया है। लेकिन डे चार्ट में देख लेते हैं क्या हुआ है। ये ₹100 के आसपास बहुत दिन से काम कर रहा था, इसके बाद न्यूज़ आ गई, तो एक दिन में इसने 110 विजिट कर लिया, 10% 15% के चाल दे के, फिर अपने नीचे आके क्लोजिंग दिया। कल एक रेड कैंडल थी, और आज इसने क्लोजिंग दे के गया है ₹111, और एक बुलिश एनगल्फिंग। तो इसका अभी हम लोग चार्ट पे इमीडिएट जितना दिखा रहे हैं, देखिए ये बहुत टाइम से एक बहुत बड़ी कंसोलिडेशन लेवल है इसकी 111 की, उसी के ऊपर ये खड़ी है। तो जो लोगों के पास ₹100 के आसपास से था, वो लोग तो अच्छा है, मेरे पास था लेकिन मैंने बीच में काट दिया था ₹100 में। तो अभी इसको यहाँ से अगर इस लाइन के ऊपर
ये आ रही है तो हाँ थोड़े बहुत ऊपर नीचे होगी, क्योंकि ये वाला जो लाइन है ना ये आसानी से कटने वाला रेजिस्टेंस नहीं है। आप देख पाएंगे ये 2015 से 2016 एक साल इस कंसोलिडेशन लेवल पे खड़ी हुई थी, और पिछले बार भी देख पाएंगे ये बहुत बार इस लेवल के आसपास आके घूमी है, ये सब किया है। तो इस बार इसको इस यहाँ से अगर निकलना है ज़रूर निकलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत टाइम बिता सकती है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि ये 111 का जो हमने लाइन लगा दिया है उसके ऊपर ये जा रही है या सस्टेन कर रही है, 2 दिन ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है, तो ये स्टॉक मतलब शॉर्ट टाइम में भी आग लगाने वाली स्टॉक है। हाँ लॉन्ग टर्म में बोलेंगे तो मैं बोलूँगा इसको इसी जोन पे लेके बैठ जाना चाहिए, और इसका एक मिनिमम टारगेट है ये 185 रुपये। मतलब यहाँ से भी 70 रुपये आराम से आपको मिलेगा। 111 का स्टॉक है, 60% 65% यहाँ से आराम से आपको मिलेगा। और ये जो चाल डिफेंस में आई है ना, ये सब चाल इतनी अंडर एस्टिमेट करने वाली चाल नहीं है। BDL का चार्ट दिखा दिया, मैं सबसे ज़्यादा बुलिश हूँ BDL और HAL में। और बेल जो है ना बहुत स्टेबल कंपनी है, तो जो लोग अपना सेफ कैपिटल रखना चाहते हैं बेल उनके लिए है। जो लोग को थोड़ा ज़्यादा फास्ट मूवमेंट चाहिए और रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है उनके लिए BDL है, और HAL जो है बैलेंस्ड है। HAL जो है दोनों में से बैलेंस्ड है रिस्क वाइज। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडिगो की। ये अलग बात है, मैं मेनली डिफेंस के लिए आया था, लेकिन ये 2 चार्ट दिखा देना ज़रूरी है। ये आया है आपका इंडिगो का चार्ट, और इंडिगो में आज 10% के आसपास की चाल आ गई है। और आप देख पाएंगे ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है एयरलाइंस में। और एयरलाइंस वाले जो सेक्टर है मुझे लग रहा है कि इसमें अभी परफॉर्मेंस आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि रशिया में इसकी वैक्सीन की पहली वैक्सीन अप्रूवल हो चुकी है, और वर्ल्ड में ऐसा एक फीलिंग है जो वैक्सीन बाकी सारे कंट्रीज़ में भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। मतलब बहुत जल्दी मतलब 2-3 महीने के अंदर आप सिर्फ अभी वैक्सीन का ही न्यूज़ आने रहेगा कि ये कंपनी ने निकाल दिया, उस कंपनी ने निकाल दिया। और वो हो जाने के बाद ना जो ट्रैवलिंग वाला जो फंडा है वो फिर से चालू हो जाएगा। और आप आज की कैंडल देख सकते हैं, ऐसी कैंडल पिछले टाइम में भी इतनी अच्छी कैंडल इसने बहुत दिनों से नहीं दिया है। इतनी अच्छी वाली कैंडल यहाँ पे एक बार दिया था। तो इसका नॉर्मल जो ट्रेंड रहता है आप देख पाएंगे, जब भी ये कैंडल देती है वो नेक्स्ट 2-3 दिन तो आ ही जाती है। और इसकी एक बहुत अच्छी लाइन है, एक बहुत स्टेबल लाइन के ऊपर इसने अभी क्लोजिंग दिया है आज। तो कल इसके ऊपर मूव कर रहा है। आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए भी इसमें बन सकते हैं। और इसका अगर एक टारगेट मैं बताऊंगा तो ये 1210, मतलब यहाँ से 20% की टारगेट शॉर्ट टर्म में है। और ये ऐसी स्टॉक है ना जो 2 दिन में 20% दे सकती है। पिछले बार भी इसने रैली जो लोग पार्टिसिपेट किए थे वो लोग लिए हैं, और अगर लिए हैं तो इस वाले कैंडल पे कहीं पे भी आपको निकल जाना चाहिए था, क्योंकि अब देख पाएंगे इसमें एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, तो नेक्स्ट दिन निकल जाना चाहिए था। और जो लोग को प्रॉफिट आ गया है बुक कर लेने के लिए यहीं पे सेंटर में कहीं पे बुक कर लेना चाहिए था। ये पिछली बार की रैली थी, इस बार की रैली अभी आएगी या थोड़ी बहुत नीचे ऊपर होके आएगी पता नहीं है। लेकिन इस बार जो है ना ये सिर्फ बाउंस है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि जो वैक्सीन वाले न्यूज़ आ गए हैं तो इसके बाद एयरलाइन वाले स्टॉक, मल्टीप्लेक्स वाले स्टॉक जैसे कि PVR वगैरह, ये सब में भी आप देख सकते हैं इनमें भी जो चाल आई है ये थोड़ी बहुत चाल स्ट्रॉन्ग चाल है। और इसमें अभी का एक टारगेट मैंने दिया था 1230, वो मिनिमम है। उसके ऊपर एक टारगेट है 1280 के आसपास, और एक फ़ाइनल टारगेट अगर आप सोचते हैं तो इसका कुछ 1400-1500 रुपये का एक टारगेट आता है। ये इसकी ऊपर वाली 2 टारगेट्स है। तो इस बार अगर आना है तो मुझे लग रहा है 1230 तो मिनिमम आएगा ही, और 1280 के नीचे से अगर इसको करेक्शन करना है वहाँ से एक बार घूम जाएगा। तो ये आई इसकी चार्ट्स। सारे चार्ट्स के बारे में बात कर दिए हैं जितने चार्ट बताने थे। और अभी और स्मॉल कैप में ज़्यादा नहीं जाते हैं। इतना अभी के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।